बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 जनरल मैथमेटिक्स है 9th की। तो इसमें जो टॉपिक है वो रेशो। रेशो अक्सर किसी भी कंपटीशन में भी जाएं तो रेशो के अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो हम वहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब रेशो है क्या? रेशो का मतलब है कंपेयर करना, किसी भी दो या तीन चीज़ों को कंपेयर करना। आप कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि वो सेम यूनिट्स में हो। ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ किलोग्राम में दी गई हो और उसके साथ दूसरी चीज़ ग्राम में दी गई हो तो ये दी तो जा सकती हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए, रेशो निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको सेम यूनिट्स में लाएं। अगर यूनिट डिफरेंट हैं तो कभी भी हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसकी जो पहली एग्जांपल है जो इसी बुक से ली गई है कि ₹24 और ₹6, इनकी रेशो निकालें। कैसे निकालेंगे? पहले ढूंढने के ये किस किस पे डिवाइड हो सकता है, यानी 24 और 6 किन डिजिट्स पे डिवाइड हो सकता है। तो ये 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, उसके बाद ये 2, 3 और 6 पे हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि जो सबसे बड़ा है उस पर डिवाइड करें। 24 को अगर 6 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। हाँ, अगर आप कभी इस तरह कर देते हैं कि उसको छोटे पे डिवाइड करते हैं तो फिर भी आगे सॉल्व किया जा सकता है। और मैं इसी तरह इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करूँगा छोटे पे करके। ये शॉर्ट सा मेथड अगर आपने छोटे पे करना है तो वो भी आप सवाल लंबा हो जाएगा। 2 पे डिवाइड किया 3, 2 पे किया 12, 3 पे किया 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इससे अगली एग्जांपल हम लेते हैं। अब अगली एग्जांपल है 1500 किलोमीटर रेशो 1200 किलोमीटर। इन दोनों में एक चीज़ देखें। सबसे पहले देखें कि यूनिट सेम है या नहीं है। तो यूनिट किलोमीटर है, इधर भी किलोमीटर है, तो आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी जगह पे यूनिट सेम ना हो तो आपको वो सेम करने पड़ते हैं। कैसे? लेट्स सपोज करें कि इसका यूनिट किलोमीटर के बजाय मीटर होता तो हमने पहले इसको किलोमीटर में करना था, यानी दोनों को यूनिट सेम किए जाते हैं। अब ये तो सेम है तो इसको सॉल्व करेंगे। इधर भी 2 ज़ीरो, इधर भी 2 ज़ीरो कट हो गए, किलोमीटर भी कट हो गए, 15 और 12। ये नहीं करना। कुछ लोग ये करते हैं कि जब काटने के बाद किलोमीटर साथ लिख देते हैं। नो, जब आप उसको कट कर देते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में लेके आ जाते हैं तो उसके बाद उसका यूनिट साथ नहीं लिखा जाता। 3 पे कट हो सकते हैं दोनों, 3 4 ज़ार 12 और 3 5 ज़ार 15। यही आंसर है जी। अब इससे जो अगली एग्जांपल है, ये आप देखें, ये दोनों फ्रैक्शन, जो दोनों रेशो हैं ये लिखी गई हैं फ्रैक्शन की हालत में। ये रेशो है, इससे जो पहली है इसका डिजिट है वो भी फ्रैक्शन की हालत में और दूसरा भी फ्रैक्शन की हालत में। इसके दो आप कह लें रुकन हैं, जो पहला भी फ्रैक्शन दूसरा। अगर इस तरह का आ जाए तो हाउ टू सॉल्व इट, किस तरह सॉल्व किया जाएगा? अब इसका मेथड ये है कि आप जो ये आपके दोनों नीचे हैं डिनोमिनेटर जिसको उर्दू में मखरज भी बोलते हैं, ये जो दोनों हैं इनको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे ख़त्म करेंगे? ये 40 है, ये 20 है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। अब एक और बात याद रखें, जो एलसीएम है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आता तो आप कभी भी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। 40 और 20 का अगर आपने एलसीएम निकालना है, ये एलसीएम भी मैं लिख रहा हूँ 40 और 20 का। 2 पे गया, कोशिश करें उस पे करें जो दोनों पे जा रहा हो। 20 10, 2 पे 10 5, 5 पे 5 2 5 1। आगे नहीं जा रहा, दोनों पे रोक दें, इनको मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 22 ज़ार 40। तो इसका एलसीएम 40 है। तो ये हमने एलसीएम भी सीखा कि एलसीएम किस तरह निकालते हैं। अब क्या करना है? सिंपल 13 और 40, इसके साथ 40 हम लिखेंगे ताकि ये जो डिनोमिनेटर है ये ख़त्म हो सके, यही एलसीएम। और ये 3/20 है, इसके साथ भी हम वही 40 लिखेंगे। ये नहीं हो सकता कि इसके साथ 20 लिख दिया और इसके साथ 40 लिख दिया। नो, 13 2 2 3 ज़ार 6। अब इससे अगली एग्जांपल लेते हैं जो इसी बुक से अगला क्वेश्चन है 15/10 और रेशियो है 2। अब इसमें देखें कि एक
तरफ तो फ्रैक्शन की हालत में लिखा गया है, जब दूसरी तरफ सिंपल फॉर्म में लिखी गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड वही है, आप इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको समझा जाएगा कि इसी को हमने ख़त्म करना है। 15/10 तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको किया है तो इसको भी करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। 10 से 10 कट गया, 15, 2 को 10 से 20। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है, तो अब क्या करेंगे? इसको हम कट करने की कोशिश करेंगे, वो डिजिट ढूंढेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये 5 है, 5 4 ज़ार 20, 5 3 ज़ार 15। अब इससे अगली एग्जांपल, जो आखिरी एग्जांपल हम इससे लेते हैं। अब सेम उसी तरह देखें, ये फ्रैक्शन की हालत में है, ये भी फ्रैक्शन की हालत में है, तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम लेने का तरीका, इनको लिखा, पहले ये ढूंढें कि ये किसी पे डिवाइड हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते तो सिंपल इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 3 को 15। इसका मतलब है आपने इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करना है, आपने इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ार 15, 5 को 2 3 को 2 से 6, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 5।